जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव डिजिटल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज आज अपने विधायकों की टीम के साथ रायगढ़ पहुंचे। मकसद साफ था, तमनार में ग्रामीणों पर हुए कथित पुलिस लाठीचार्ज की पूरी सच्चाई जानना और पीड़ित ग्रामीणों की आवाज बनकर सरकार तक बात पहुंचाना। रायगढ़ पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन स्वागत के बीच सबसे बड़ा मुद्दा था तमनार के ग्रामीणों का दर्द और उनके सवाल। दीपक बैज सीधे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिले, एक एक कर लोगों से बात की और उनकी बातें सुनी। फिर मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस घटना को सरकार की नाकामी बताया। उन्होंने कहा, जब जनता न्याय की मांग कर रही हो और जवाब में लाठीचार्ज हो जाए तो यह सरकार की संवेदनहीनता को दिखाता है। दीपक बैज ने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्रामीणों के साथ खड़ी है। ग्रामीणों को उचित न्याय दिलाने के लिए पार्टी हर स्तर पर सरकार पर दबाव बनाएगी। उन्होंने बताया, ग्रामीणों से चर्चा के बाद जो भी निर्णय निकलकर सामने आएगा, कांग्रेस पार्टी उसे आगे बढ़ाएगी और उनके हक की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। तमनार की यह घटना अब सिर्फ एक मामले तक सीमित नहीं रही, यह ग्रामीणों के अधिकार, सम्मान और आवाज से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुकी है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के इस दौरे के बाद सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या पीड़ित ग्रामीणों को वास्तव में न्याय मिल पाता है या नहीं। बिल्कुल, आज हम लोग तमनार जा रहे हैं और हमारे साथ हमारे जो जांच दल के साथ में मेंबर भी हैं, हमारे माननीय शिव डहरिया जी, और हमारे साथ एमएलए इंद्र साहब मंडावी, जनक ध्रुव जी और बाकी एमएलएस भी आ रहे हैं और दोनों हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं शहर और ग्रामीण कांग्रेस के। जो घटना 27 तारीख को घटी, उस घटना को लेकर चर्चा भी करेंगे और जो ग्रामीणों के ऊपर जिस तरह से शासन और प्रशासन ने बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की, इस संबंध में जानकारी कर उनसे चर्चा भी लेंगे और ग्रामीणों से हम लोग बात भी करेंगे। जिन तुम्हारी निरस्त करने की बात कही जा रही है, देखिए, जिस तरह से वहाँ पे गारे पेलमा नंबर 1 सेक्टर नंबर 1 में जन सुनवाई हुई, उस जन सुनवाई की मांग को लेकर पिछले 5 तारीख से धरने पर बैठे हैं कि जन सुनवाई को निरस्त किया जाए, लेकिन शासन प्रशासन की हठधर्मिता के वजह से जन सुनवाई निरस्त नहीं हुई। तो फिर ऐसा कौन सा परिस्थितियां बना, जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे उन आंदोलनकारियों को जबरन का गिरफ्तार कर 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको अरेस्ट कर दिया गया। उसके बाद फिर गांव वालों और पुलिस प्रशासन के बीच में झड़प हुई। किसकी, क्या इसमें शासन और प्रशासन बातचीत के जरिए रास्ता नहीं निकाल सकती थी? क्या गांव वालों से क्यों बात नहीं की, जो आज हिंसक रूप धारण किया? देखिए, हम हिंसा के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो शांतिपूर्वक जो वहां पे धरना दे रहे थे, क्या उनसे बात करना शासन और प्रशासन को मुनासिब नहीं समझा गया? तो इस मसले पर हम लोग चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से जो ग्रामीणों की मांग है, जन सुनवाई को निरस्त किया जाए। हम ग्रामीणों के साथ खड़े हैं और जिस तरह से जन सुनवाई हुई, फर्जी जन सुनवाई, और सिर्फ कहना चाहिए कि खानापूर्ति जन सुनवाई हुई, उस जन सुनवाई को निरस्त करना चाहिए। इस मांग को लेकर ग्रामीण भी अड़े हुए हैं और हमारी मांग भी हुई है कि जन सुनवाई निरस्त होनी चाहिए। तो क्या लगता है, ये बयान आया है कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, क्या मायने निकाले जाए? बिल्कुल, देखिए, हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि किसी भी आंदोलन, कोई भी आंदोलन हो, शांतिपूर्वक होना चाहिए, लेकिन आंदोलन को हिंसा का रूप किसने दिया, कौन उकसाया,
और गिरफ्तारियां क्यों की गई जिससे ग्रामीण आक्रोशित हुए, इस मसले की जांच होनी चाहिए। और हम तो कह रहे हैं, बाकी तो अभी ग्रामीणों से चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद फिर जो भी परिस्थितियां बनेगी हम आपसे मीडिया से बात करेंगे। सर कल एक बैठक हुई है पहले जन। देखिए, इस संबंध में मुझे अभी कुछ भी नहीं कहना है। जो प्रशासन ने चिट्ठी दिया, उस चिट्ठी को ग्रामीण मानने को तैयार है कि नहीं, ये तो इस पार्ट में जाने के बाद ही पता चलेगा। हम सीधे जाके ग्रामीणों से बात करेंगे, आखिर वो चाह क्या रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी बात भी करना नहीं चाह रहे। देखिए, यही सबसे बड़ी कमियां हैं। लगातार 15-20 दिन से ऊपर धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपने क्यों बात नहीं किया? आपको बात करना चाहिए, एक बार नहीं 10 बार बात करना चाहिए, अपनी प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए, उनकी प्रतिनिधिमंडल को बुलाना चाहिए, बात करनी चाहिए। आप इतने बड़े जिम्मेदार अधिकारी हो जिले के, उसके बाद जाके पब्लिक से सीधा फेस नहीं कर पा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।